आपके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हुआ? आपके एरिया की रोड या किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा? क्या एक आम नागरिक ये जानकारी हासिल कर सकती है? जी हाँ, इसी अधिकार को कहते हैं आरटीआई, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए आज इसी टॉपिक को बारीकी से समझते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई इंडियन सिटीजन्स को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। लेकिन आरटीआई का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1976 में कहा था कि इंफॉर्मेशन का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही एक हिस्सा है। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में लोग ही असली मालिक होते हैं, इसलिए उन्हें सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। इसी सोच को मजबूत करने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 लागू किया गया। आरटीआई एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोई भी इंडियन सिटीजन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। आरटीआई एक्ट के तहत जनरली 30 डेज के अंदर जानकारी देनी होती है। अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो 48 आवर्स के अंदर जवाब देना अनिवार्य है। आरटीआई का ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना, करप्शन कम करना, सिटीजन को एम्पावर करना और गुड गवर्नेंस को मजबूत करना। अब सवाल है आरटीआई के माध्यम से हम किस प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं? आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और पब्लिक प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉरेन रिलेशंस, कैबिनेट डिस्कशंस का कुछ कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिमांड नहीं कर सकते। आरटीआई के माध्यम से बहुत सारा करप्शन केसेस एक्सपोज हुए हैं। पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल पर नजर रखना आसान हुआ है और आम जनता को गवर्नेंस में भागीदारी होने का एक पावरफुल टूल मिला है। इसलिए आरटीआई को सोशल जस्टिस और गुड गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। कभी कभी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए आरटीआई फाइल की जाती है। कुछ लोग अथॉरिटीज को हैरास करने के लिए आरटीआई का मिसयूज करता है। आरटीआई ने सिटीजन्स को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछने में भी होती है।